नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। कल हमने बात किया था डायबिटीज़ की समस्या पे, क्या तकलीफ होती है, क्यों हो जाता है और ऐसी स्थिति में हमें क्या आहार का ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह सर्वविदित है, सभी को ज्ञान है, पर खाते हैं। चीनी है, चीनी से बना हर वो चीज़ है, मिठाइयाँ हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, तला भुना, ये सब चीज़ें मना है। इस चीज़ को सुनिश्चित करें, इससे दूरी बनाइए। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डायबिटीज़ की समस्या का समाधान वीडियो पार्ट 2 में। कल हमने पार्ट 1 बनाया था, आज पार्ट 2 बन रहा है। पार्ट 2 में स्वागत करता हूं आप सभी का। फिर से बात करेंगे हम लोग कुछ शारीरिक अभ्यास के माध्यम से हम लोग डायबिटीज़ की समस्या को रोकथाम कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन, आहार पर विचार करके ग्रहण करना, आहार पर विचार करना अर्थात कहने का अर्थ है आहार सोच समझ कर लेना, क्या खाना और क्या नहीं खाना है यह समझते हुए। और कुछ शारीरिक अभ्यास बड़ी सरलता से, क्योंकि सरलता इसलिए क्योंकि आजकल डायबिटीज़ की समस्या बच्चों में भी आ गई है। बच्चे, जवान और बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या आ ही जाती है। तो कुछ सरल से अभ्यास जो डायबिटीज़ की समस्या को रोकथाम करते हैं, इसमें से कि सबसे पहला अभ्यास हम लोग करेंगे कपालभाति का। कपालभाति अभ्यास के लिए आवश्यक नहीं कि आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन की स्थिति में ही बैठें। कमर, गर्दन, पीठ सीधी होनी चाहिए। जो लोग इस प्रकार से नहीं बैठ सकते हैं वो पालथी लाकर बैठेंगे। जो जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं वो थोड़ी सी ऊंचाई ले सकते हैं। कमर, गर्दन, पीठ सीधी, दोनों हाथ हमारी जंघा पर, आंखें बंद, छाती चौड़ी। झटके से सांस बाहर निकालते हैं। जैसे ही सांस बाहर झटके से निकालेंगे पेट आपका अंदर की तरफ जाता है। इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे। 2 मिनट, 2 मिनट और 2 मिनट का अभ्यास। यह 2 मिनट, 2 मिनट और 2 मिनट कहने का अर्थ है कि 2 मिनट किया और 1 मिनट तक का ऑब्जर्वेशन, क्या महसूस हो रहा है उसको फील करना। शुरू में हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो 2 मिनट लगातार, क्योंकि अगर आपने नया शुरू में अभी अभ्यास करना शुरू किया है तो पेट की मांसपेशियां थक जाती हैं, तो हो सकता है आप इतना नहीं कर पाए। तो 1 मिनट, 1 मिनट और 1 मिनट का अभ्यास क्षमता अनुसार, इसीलिए मैं कहता हूं क्षमता अनुसार। तो इसका अभ्यास होना चाहिए, नियमित अभ्यास 2 मिनट, 2 मिनट और 2 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। पेट की मांसपेशियों के लिए यह बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। पैंक्रिया को एक्टिवेट करता है और डायबिटीज को संतुलन में रखता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। आते हैं अगले अभ्यास की तरफ। तो ध्यान से देखेंगे, दोनों पैरों को इस प्रकार से फैला देते हैं। इस प्रकार से फैला दिया, एक पैर को मोड़ते हैं और घुटने के आसपास, बाएं घुटने के आसपास छाती चौड़ी, दाहिना हाथ पीछे की तरफ लेंगे। ध्यान से देखें, दाहिना हाथ पीछे लेंगे, बाएं हाथ से दाहिने घुटने को क्रॉस करते हैं। सांस छोड़ेंगे और खुद को दाहिनी तरफ मरोड़ेंगे इस प्रकार से। एक मिनट तक यह प्रयास या अभ्यास जारी रखें मरोड़ने का। ठीक इसी प्रकार से इस अभ्यास के अन्य भी बहुत सारे लाभ हैं, पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं शुगर कंट्रोल की, तो उसी की बात करते हैं। बायां पैर मोड़ लिया, दाहिने घुटने के आसपास रख दिया, छाती चौड़ी करेंगे, बायां हाथ पीछे की तरफ, दाहिने हाथ को क्रॉस करेंगे बाएं घुटने को, फिर से सांस छोड़ेंगे और खुद को बाईं तरफ मरोड़ेंगे और देखेंगे कि बाईं तरफ, इस प्रकार से।
1 मिनट तक सांस छोड़ना, मरोड़ना और मरोड़ना और मरोड़ना। यह अभ्यास आपने करना है। तो 1 मिनट और 1 मिनट, 2 मिनट का यह सरल सा अभ्यास है। आते हैं अगले अभ्यास की तरफ, तो ध्यान से देखेंगे। आ जाते हैं घुटनों के बल। अभ्यास अनंत है, मैं घंटों बता सकता हूँ आपको। शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए अनंत अभ्यास है। ये कुछ सरल से अभ्यास है जिसको नियमित आप करते हैं, अभ्यास जीवन शैली में शामिल करेंगे नित्य के अभ्यास में, तो आप पाएंगे शुगर लेवल बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। कोई गंभीर समस्या नहीं है। इस समस्या को हमने अपने गलत जीवन शैली से जन्म दिया है। हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। जिसे हमने जन्म दिया है उसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आते हैं वज्रासन की स्थिति में। इस प्रकार से दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाते हुए नाभि क्षेत्र के आसपास सांस छोड़ेंगे और सामने की तरफ झुकेंगे इस प्रकार से। गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, हाथ को ढीला छोड़ दीजिए और यहाँ पर 1 से 2 मिनट होल्ड करेंगे और धीरे धीरे वापस सामान्य रूप से सांस लेते हुए छोड़ते हुए 1 से 2 मिनट होल्ड करें। पैन क्रिया को एक्टिवेट करने के लिए, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए अद्भुत अभ्यास है ये। 1 से 2 मिनट नियमित अभ्यास, सुबह सुबह खाली पेट इसका अभ्यास हमने करना है। आते हैं अगले अभ्यास की तरफ। ये सभी अभ्यास सुबह सुबह खाली पेट करेंगे। रात्रि भोजन से पहले भी कर सकते हैं, सुबह शाम करेंगे तो बहुत अच्छा है। समस्या है जितना समय देंगे उतना अच्छा है। दोनों पैरों को मोड़ते हुए दोनों एड़ी को लाएंगे बहुत करीब। दोनों हाथों से पैर को इस प्रकार से पकड़ लें, सामने देखेंगे, छाती चौड़ी, शरीर को रिलैक्स छोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हैं। एक से 2 मिनट ध्यान देंगे, कमर पे तनाव ना आए, कमर पर प्रेशर ना आने पाए, उतनी ही देर इसका अभ्यास आपने करना है। आते हैं अगले अभ्यास की तरफ। 1 से 2 मिनट। आते हैं पीठ के बल। पीठ के बल आ गए तो ध्यान से देखेंगे, बड़े आराम से दोनों घुटनों को मोड़ लें, दोनों हाथ से इस प्रकार पकड़ लें, सांस छोड़ेंगे और घुटनों को लाएंगे छाती की तरफ इस प्रकार से। पांच सेकंड यहां होल्ड करेंगे और सांस भरते हुए रिलैक्स। जो लोग दोनों हाथों से नहीं पकड़ सकते हैं वो अलग अलग हाथ से पकड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे, घुटनों को लाएंगे छाती की तरफ, दबाएंगे और सांस भरते हुए रिलैक्स। कम से कम 15 बार दोनों हाथ से पकड़ के करें अथवा अलग अलग हाथ से पकड़ के करें। 15 बार 5-5 सेकेंड होल्ड करते हुए इसी अभ्यास को इसी स्थिति में आगे बढ़ाएंगे। यहीं पर तो दोनों घुटनों को मोड़ लें, छाती की तरफ लाएंगे और दोनों हाथ, बायां हाथ बाईं तरफ और दाहिने हाथ से दोनों पैर को पकड़ते हुए और ले जाएंगे दाहिनी तरफ, नजर बाईं तरफ, सारा ध्यान पेट पर। सामान्य रूप से सांस लेते हुए और छोड़ते हुए 1 मिनट यहाँ होल्ड करेंगे और रिलैक्स। ठीक इसी प्रकार से बाएं हाथ से दोनों हाथों पर पैर को पकड़ेंगे और ये जाएगा बाईं तरफ, दाहिना हाथ दाहिनी तरफ, नजर दाहिनी तरफ। 1 मिनट तक सामान्य रूप से सांस लेते हुए और छोड़ते हुए सारा ध्यान पेट पर आके बंद। इस प्रकार से 1-1 मिनट। बहुत ही सरल अभ्यास है। इसका अभ्यास आप अपने बेड पर भी कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आपको एक योगा मैट चाहिए, विशेष जगह चाहिए। सहज वस्त्र हो शरीर पर, आप अपने बेड पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं।
आ जाते हैं एक और सरल अभ्यास की तरफ। तो आ जाते हैं पेट के बल। दोनों हाथ छाती के आसपास कर रहे हैं हम लोग भुजंगासन, कोबरा पोज। इस प्रकार से मस्तक उठाएंगे, ठुड्डी, छाती और आ जाते हैं कंधे पर। इस प्रकार से घुटनों को लाएंगे आगे की तरफ, कमर को ढीला छोड़ देंगे, छाती चौड़ी, दृष्टि ऊपर की तरफ, आंखें बंद, सारा ध्यान पेट पर, कमर ढीला छोड़ेंगे। इस प्रकार से 1 मिनट तक धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को आप एक बार करेंगे तो 1 मिनट होता है, 2 बार करेंगे तो अच्छा है 2 मिनट होता है। आ जाते हैं घुटनों के बल। बैठ गए। स्थिरम सुखम आसनम, हर वो स्थिति जहां आप सुखपूर्वक सहजता से बैठ पाते हैं वह एक आसन है। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। आप वज्रासन की स्थिति में बैठे हैं या आप पालथी लगाकर बैठे या आप अर्धतन्मासन की स्थिति में बैठे या आप पद्मासन की स्थिति में बैठे या आप चेयर पर पैर लटका कर बैठे, बेड पर पैर लटका कर बैठे। प्राथमिकता है कमर गर्दन पीठ सीधी होनी चाहिए। कमर गर्दन पीठ सीधी होनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार से जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं तो आप एक पिलो कुशन की मदद से जब आप बैठते हैं कमर फ्री हो जाता है और इस प्रकार से बैठ पाते हैं। कमर गर्दन पीठ सीधी। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। सांस भरेंगे ज्यादा से ज्यादा, सांस छोड़ेंगे पूरा का पूरा। सांस भरते समय हाथ ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते समय हाथ नीचे की तरफ हमारी जंघा पर। इस प्रकार से तीस बार लगातार आंखें बंद करके इसका अभ्यास करेंगे। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है वो इसका अभ्यास मध्यम गति में करते हैं। जैसे कि ध्यान से देखिए और समझिए। धीरे धीरे लयबद्ध और लगातार। भस्त्रिका प्राणायाम नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं। आप अन्य अभ्यास नियमित शामिल करें। डायबिटीज की समस्या में 100% आपको लाभ होगा, है तो कंट्रोल होगा, नहीं है तो कभी होगा नहीं। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सबका मंगल हो।